बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। रांची के धुर्वा से लापता भाई बहन का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है, जिससे लोगों का सब्र अब खत्म हो रहा है और पुलिस को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। हालांकि पुलिस ने सूचना देने वाले को 51,000 रुपए इनाम का ऐलान कर दिया है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर कहां गायब हो गए बच्चे। दिखाते हैं आपको ये खास रिपोर्ट। लापता मासूमों का अब तक सुराग नहीं, टूट रहा परिजनों का सब्र। बच्चों के बिना हम भी नहीं रहेंगे, ये गुहार है उस परिवार की जिसके जिगर के टुकड़े लापता हो गए। 2 जनवरी को रांची के धुर्वा थाना क्षेत्र से लापता हुए मासूम भाई बहन अंश और अंशिका का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया। अब परिजन और ग्रामीणों के सब्र का बांध भी टूट चुका है। लोगों ने पुलिस को 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है और कहा कि वो सड़क पर उतरकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करे। थोड़ी माई बहन से कि हमार बच्चा चाहिए, अन्यथा हमनियों के नहीं जीव दे के हमनी के चल जम। ये हमनी के हाथ जोड़ी बा, लड़के ने रही तो हमनी के रह के है जका करब। पुलिस का कार्रवाई जो हो रहा है, पुलिस के कार्रवाई बा अब ये कि हमनी के केनहू से बच्चा वापस कर दल। कुछ करते तो बच्चा अब तक मेरा पास होता। बच्चा 4 दिन हो गया या बच्चा मिलता है नहीं। हम यही चाहते हैं कि आप लोग कहीं से भी मेरा बच्चा वापस करवाइए। और ये राजधानी के विषय है, बगल में आधा किलोमीटर में विधानसभा हाई कोर्ट है, बगल में यहाँ पर जो कि सारा कम्युनिकेशन है, और वहाँ पर ऐसे जगह पर अरे यही कोई अमीर का बच्चा रहता, कोई दौलतमंद का बच्चा रहता, अभी शासन प्रशासन सारा यंत्र तंत्र जो है कि सड़क पर आ जाता और रिकवरी कर देता। वहीं पुलिस की कई टीमें लगातार तलाश में जुटी हैं, लेकिन अब तक बच्चों की बरामदगी नहीं हो सकी। थक हार कर पुलिस ने बच्चों के बारे में जानकारी देने वालों के लिए 51,000 रुपए इनाम की घोषणा की। साथ ही बच्चों का पोस्टर जगह जगह पर लगाए गए। जो भी तकनीकी इंफॉर्मेशन लिया जा सकता है हम लोग उस पर पूर्णतः प्रयास कर रहे हैं। इसमें SIT का गठन हो चुका है। हम लोग अपने लेवल से बेहतर प्रयास कर रहे हैं। सही सूचना देंगे उनको 51,000 रुपये का इनाम हम लोग तरफ से दिया जाना, प्रशासन की तरफ से दिया जाना है। बच्चे कहाँ गए ये आश्चर्य की बात है, क्योंकि यदि पैसों के लिए बच्चों का अपहरण होता तो फिरौती की मांग भी की जाती, जो कि अब तक नहीं की गई। ये मामला पूरे शहर में चर्चा का विषय बन चुका है। पुलिस पर दबाव है कि जल्द से जल्द बच्चों को सुरक्षित बरामद करे। कि कब तक ये बच्चे जो हैं वो अपने सुरक्षित उनकी घर वापसी हो पाती है, कब तक वो अपने अभिभावकों से मिल पाते हैं, तमाम चीज़ों को लेकर प्रशासन भी पूरी शिद्दत से जुटी हुई है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। चतरा से जहां पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। 15 लाख रुपए की ब्राउन शुगर के साथ 5 तस्करों की गिरफ्तारी की गई है। ये कार्रवाई सदर थाना क्षेत्र के तुढाग जंगल में की गई, जहां तस्कर एक लग्जरी कार के जरिए ब्राउन शुगर की बड़ी खेप खपाने की तैयारी में थे। पुलिस के अनुसार ये डील गुप्त रूप से जंगल में की जा रही थी ताकि किसी को भनक ना लगे, लेकिन पुलिस की सतर्कता ने तस्करों की योजना पर पानी फेर दिया। 15 लाख कीमत बताई जा रही है। लग्जरी कार से देखिए नशे की डीलिंग की जा रही थी और उससे पहले ये गिरफ्तारी पुलिस ने की। तुढांग जंगल में गिरफ्तारी की गई है। बड़ी कार्रवाई आप इसे कह सकते हैं। नशे के खिलाफ पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की। 5 लोग उस कार में थे और उनके पास से जब पूरी तलाशी हुई तो 31.19 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त किया गया। एक मयूर हंट का तस्कर है जिसके माध्यम से ये ब्राउन शुगर प्राप्त किए थे। अनुसंधान के पॉइंट ऑफ व्यू से उस तस्कर का नाम अभी उजागर नहीं किया जा रहा है और ये लोग मयूर हंट थाना क्षेत्र, सदर थाना क्षेत्र और हजारीबाग के कुछ थाना क्षेत्र में ब्राउन शुगर की सप्लाई करते हैं। और अगली खबर चाईबासा से। चाईबासा में झुंड से बिछड़े हुए जंगली दंतेल हाथी पिछले 4 दिनों से अब तक 6 ग्रामीणों की जान ले चुका है। फिलहाल ये हाथी पिछले 3 दिनों से गोइलकेरा के बिला और आसपास के क्षेत्रों में भटक रहा है। इस हाथी को काबू में करने के लिए पश्चिम बंगाल की स्पेशल टीम बुलाई गई है। पश्चिम बंगाल से आई 10 लोगों की स्पेशल टीम मशाल के साथ जंगल की ओर रवाना हो चुकी है, जिस ओर आक्रामक हाथी मौजूद बताया जा रहा है। अब ये टीम हाथी को घने जंगल की ओर खदेड़ने का काम करेगी।
ये देखिए, एक तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है और लोगों के घर, फसल, सब कुछ हाथी बर्बाद कर रहा है। और ऐसे में झारखंड की वन विभाग टीम जब नाकाम साबित हुई तो पश्चिम बंगाल से विशेष टीम मंगाई गई है, जो कि अब हाथी को जंगल में खदेड़ने का काम कर रही है। सर मसार रहेगा हम लोग का साथ, टॉर्च रहेगा, तो उसको ये छतरी से दूसरा एरिया में हम लोग पहुँचा देगा, घना जंगल में पहुँचा देगा। तो इस हाथी को काबू करने के लिए और घने जंगल की ओर खदेड़ने के लिए अब वन विभाग द्वारा जो पश्चिम बंगाल से स्पेशल टीम को बुलाया गया है, वो आज इस क्षेत्र में पहुंच चुकी है। जो दंतेल हाथी जो आक्रामक हुआ है और जगह जगह इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहा है, तो उसे घने जंगल की ओर खदेड़ने का काम वो टीम, पश्चिम बंगाल से जो टीम आई है, कोशिश किया जाएगा वनकर्मियों के साथ मिलकर उस टीम द्वारा कि कैसे उसको घने जंगल के अंदर भेजा जाए, जिससे कि जो गांव है जंगल के आसपास, वहां वो नहीं पहुंचे और इस तरह की घटनाओं को आगे अंजाम नहीं दे। अब देखना है कि हाथी को घने जंगल की ओर खदेड़ने में कितना समय लगता है, वन विभाग इसमें कितना सक्सेस होती है, ये आगे देखने वाली बात है। रुपेश प्रधान, न्यूज़ 18, चाईबासा। और चलिए बात करते हैं पेशा कानून की। पेशा कानून की नियमावली जारी होने के बाद से सियासत लगातार जारी है। राजनीतिक दलों के विरोध के बाद अधिकारियों ने भी नियमावली को गलत बता दिया। न्यूज़ 18 से खास बातचीत में पूर्व पंचायती राज निदेशक निशा उरांव ने कहा, पेशा नियमावली में रूढ़िवादी के शब्द का उपयोग नहीं करना, ये पेशा नियमावली की आत्मा के खिलाफ है। झारखंड में पेशा नियमावली लागू कर दी गई है। पेशा नियमावली लागू होने के बाद राज्य में कई तरह के विरोध उत्पन्न हो रहे हैं। जहां भाजपा एक और विरोध कर रही है, तो वहीं सरकार ये बताने का प्रयास कर रही है कि पेशा नियमावली जो लागू किए गए हैं वो आदिवासी हित में है। सुझाव अभी लिए गए थे, कुछ शब्द जो हैं अगर वो दोबारा नियमावली में सम्मिलित हो जाते हैं तो फिर ये सब तरह से पेशा 1996 के भी अनुरूप हो जाएगा। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन से उनके द्वारा ही दबाव में वो जो शब्द हैं वो आज नियमावली में नहीं दिख रहे हैं। हालांकि मैं बताना चाहूंगी कि रूढ़िजन्य विधि और धार्मिक और सामाजिक प्रथा, इसका जिक्र नियमावली में किया गया है जो वर्तमान में जारी हुआ है, लेकिन ग्राम सभा के गठन, उसमें परंपराओं और रूढ़ियों का जिक्र नहीं है। तो ग्राम सभा का गठन ही मुख्य होता है। कई बार सरकार की तो मैं पहले तो आभार व्यक्त करूंगी कि नियमावली लागू हुई है, क्योंकि 25 साल बाद नियमावली लागू होना बहुत बड़ी बात है। इससे निश्चित रूप से जमीनी स्तर पे लोगों के पास ताकत जाएंगी और इसलिए मैं आभार व्यक्त करती हूँ। कई बार क्या होता है, अच्छी मंशा के साथ भी कुछ जो शब्द हैं जो बहुत ही मूल एंड इम्पॉर्टेंट शब्द हैं वो मिस हो जाता है। तो मेरा सरकार से अनुरोध होगा कि इस पर हम लोग सरकार के भी संज्ञान में देंगे, उनको भी ऐसा अभ्यावेदन देंगे। तो उनसे निवेदन होगा कि एक बार जो है इन शब्दों के ऊपर पुनः विचार करेंगे, क्योंकि इन शब्दों को अगर उन्होंने समाहित कर लिया दोबारा से नियमावली में तो समाज का वाकई में सशक्तिकरण होगा। पेशा 1996 की मूल भावना के अनुरूप सशक्तिकरण होगा। बिल्कुल, हमारे साथ निशा उरांव जी थे, जिन्होंने स्पष्टता से कहा है कि जब ये ड्राफ्ट बना रही थी तो उस दौरान किस तरीके के दबाव आ रहे थे और सरकार ने जो ड्राफ्ट जारी किया है, नियमावली जो जारी किए हैं, उनमें किन किन चीज़ों में सुधार की जरूरत है। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची। और वहीं पंचायती राज की पूर्व निदेशक निशा उरांव के पेशा को लेकर दिए गए बयान पर प्रदेश बीजेपी ने भी समर्थन किया है। प्रदेश बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि निशा उरांव राज्य की बेटी हैं और इसीलिए उनके बयान को गंभीरता से समझना जरूरी है। कुछ तो जो बताई हो तब समझिए, उनको वहां से हटा दिया गया, हटाने के बाद फिर से प्रस्ताव ला करके प्रोसीडिंग करके जो पसंद नहीं करती, चूंकि झारखंड की बेटी हैं वो जानती है झारखंड के भाव को, कुछ विशेष लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए पेशा में गलत तरीके से प्रावधान किया गया है, जिसका आदिवासी समाज सहित सभी समाज विरोध करने का काम कर रहे हैं। कब तक छलने का काम करेंगे, कब तक टकने का काम करेंगे। निशा उरांव जी के माध्यम जो आप सोशल मीडिया में देखा है, प्रेस में देखा है, वो स्पष्ट हो चुका है कि किस प्रकार से सरकार ने आदिवासी भाइयों के साथ पेशा में छल करने का काम किया। और वहीं जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने बीजेपी पर जमकर हमला किया। कहा, पेशा कानून लागू होते ही बीजेपी नेताओं के पेट में दर्द शुरू हो चुका है। सुनाते हैं बयान। उन्होंने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए अपनी जो
जनजाति के उपजाति जिससे वो प्रतिनिधित्व करते हैं उनको जनजाति की श्रेणी में शामिल करवाए। उसके पहले वो अनुसूचित जनजाति के उस उपजाति में शामिल ही नहीं थे। और अगली खबर धनबाद से, जहां मधुबन कोलवासरी में स्थानीय को नियोजन और प्रदूषण नियंत्रण को लेकर आसू और जेएलकेएम का बीसीसीएल के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरना जारी है। आंदोलन अब राजनीतिक मंच तक पहुंच चुका है। डुमरी विधायक ने आसू और बीजेपी सांसद विधायक पर उगाही का आरोप भी लगा दिया, जिस पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। करने की क्या बात है? अरे सांसद हम बनाए हैं तो बोलने में क्या दिक्कत है? धनबाद सांसद उनको स्पष्ट, उनको आपके माध्यम संदेश भी देंगे कि आप 100 साल जिए, जो कि प्रैक्टिकली आज के दौर में संभव नहीं है। मैं प्रैक्टिकली बात करता हूँ, लॉजिकली वाला स्टूडेंट हूँ। 80 साल संतोषजनक उम्र है, 50 साल हो चुका है। जितना अनुमानित राशि कोर्ट कह रही है आपके पास है, अगर एक दिन में 1 करोड़ रुपया बांटेंगे तो खत्म नहीं होगा। क्या मतलब इस जीवन? कई बार अल्टीमेट हम लोग प्रबंधक से वार्ता हुई मगर विफल रहा, प्रबंधक सुन ही नहीं रही है। हम लोग मजबूर होकर हम लोग अनिश्चितकालीन धरना हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि किन्हीं को देख के किन्हीं का हाथ चेक कर ले। माननीय सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी जी का ये लोकसभा क्षेत्र का ये विधानसभा है, ये बागमारा विधानसभा आता है और हमेशा माननीय सांसद जी का प्रयास रहता है कि जहाँ पे अधिकारी के द्वारा हो, चाहे बीसीसीएल प्रबंधक के द्वारा हो, चाहे किसी भी मुद्दा पे जहाँ पे बात रखने की बात होती है, वहाँ पे मुखर होकर हम लोग माननीय सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी जी के सिपाही के तौर पे हम लोग हैं। जयराम महतो कथनी करने में बहुत फर्क है। पहले तो जयराम महतो नसीहत देना चाहेंगे कि पिछले दरवाजे से घोषणा बंद करें। लोगों से पिछले दरवाजे से मिल के अपना काम निकल रहा था वो पहले बंद करें। दूसरी बात, अवैध उत्खनन का मामला जो उन्होंने उठाया था, यहाँ से हज़ारों हजार ट्रक जो कोयला जा रहा था, जीटी रोड में उन्होंने इसका आंदोलन किया था, लेकिन क्या आज कोयला नहीं जा रहा है? जयराम महतो सोच रहा हम बहुत चालाक है, अब वो चालाकी लोगों को बेवकूफ़ बना के जो अपना जो रोजी रोटी सेकने काम कर रहा है ये बंद करें। जयराम महतो सबसे बड़ा फ्रॉड आदमी है आज की डेट में, ये सब जनता जान चुकी है। और